लोग को सर कुछ सोर्सेस का थ्रू ये पता चला है कि कुछ नामदफा नेशनल पार्क जहाँ पे कुछ इंक्रोचमेंट फैमिलीज थे, उनके द्वारा जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनका जो बिल्डिंग्स है उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया, प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया और इवन बाइक्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया सर। तो इसका बारे आपका क्या कहना है सर? गुड मॉर्निंग, मैं अदूप पारोन, फील्ड डायरेक्टर नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। हाँ, ऑन 14 नवंबर या 13 नवंबर का बहुत रात में या 14 नवंबर का अर्ली मॉर्निंग 1:30 करीब में हमारा 4 स्टाफ वहाँ पे 25 माइल जहाँ कमला वैली बीट ऑफिस है हमारा गांधीग्राम रेंज के अंदर में यहाँ से मियाओ विजयनगर रोड का 25 माइल पड़ता है वो मेन रोड में। वहाँ पे हम लोग को सवेरे खबर मिला है कि उस रात या अर्ली मॉर्निंग ऑफ 14 नवंबर 1:30 करीब में कुछ मिसक्रिएंट्स लोग फर्स्ट 4-5 तो जवान लड़का लोग दौड़ के आया बोला और डायरेक्ट हम लोग का जो बिल्डिंग्स लोग है उसमें आग फेंक दिया। तो आग भी ऐसा टाइप का फेंका है, बॉम्ब जैसा, पेट्रोल बॉम्ब। बाद में हम लोग ने देखा है कि उसमें बोतल लगाया हुआ है, उसमें पेट्रोल लगाया हुआ है। तो पेट्रोल बॉम्ब एक जगह फेंकने से डायरेक्ट जल जाता है ऐसा। तो वहाँ पे हम लोग का 7 बिल्डिंग है। आउट ऑफ दैट 7, एक तो आरसीसी बिल्डिंग है और 6 तो एसपी टाइप बिल्डिंग है। तो 6 एसपी टाइप बिल्डिंग तो कम्प्लीटली बर्न हो गया, कम्प्लीटली डैमेज हो गया, रिड्यूस टू एशेस। एंड आरसीसी बिल्डिंग को भी जलाया वो लोग ने, लेकिन वो पार्शियली बर्न। लेकिन उसी बिल्डिंग में हम लोग का वॉकी टॉकी सेट्स था, गोदरेज था। तो वॉकी टॉकी सेट्स तो कम्प्लीटली बर्न हो गया, इन्वर्टर और बैटरी और गोदरेज को वो लोग ज़बरदस्ती तोड़ के अंदर का सामान को ज़बरदस्ती तोड़ दिया। जो डॉक्यूमेंट्स था उसको ज़बरदस्ती इधर उधर फेंक दिया। तो हो सकता है कुछ मिसिंग भी हो। तो अभी हमारा आरएफओ, कंसर्न आरएफओ उसको देख रहा है। तो पता चला कि वो लोग सबसे पहले 4-5 तो यूथ्स लोग दौड़ के आया। तब तक हमारा स्टाफ लोग 1:30 है तो सो रहा था। तो सुन के बाहर निकला, आग देखते वो लोग बुझाने का एक जगह में कोशिश किया। तब तक 30-35 आदमी लोग, इतना आदमी लोग एक साथ में आया। तो इतना रात का सुबह दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है। तो वो लोग, हमारा 4 स्टाफ जो था ड्यूटी में, उसमें वो लोग सामने जंगल में चला गया अपना। मैंने इतना आदमी देख के मैंने थोड़ा डर गया। तो वो जो आदमी लोग, मिसक्रेंट्स लोग आके उसको सब घर को जला के 1-1.5-2 घंटा पूरा बैठा बोला देर कह के। हमारा स्टाफ लोग साइड से थोड़ा दूर से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आवाज़ को। तो उसका स्टेटमेंट का मुताबिक कुछ बंदूक का आवाज़ भी सुनाई दिया, कुछ लोकल बंदूक का आवाज़, कुछ पटाखा टाइप का। और ये पेट्रोल बम से जोर जोर से फेंक रहा है, वो लोग भी हल्ला कर रहा है। तो उसमें बिल्डिंग के साथ फिर जितना भी बिलोंगिंग्स था उस एसपी टाइप बिल्डिंग 6 का 6 में तो एक भी नहीं रहा। उसमें हम लोग का जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टीज़ लोग भी सब जल गया। और प्राइवेट बिलोंगिंग्स स्पेशली 3 मोटरसाइकिल, हमारा 4 स्टाफ था तो तीनों का मैंने मोटरसाइकिल पूरा जल गया। और फिर उसका जितना भी गैस स्टोव, कुकिंग गैस या मोबाइल फ़ोन्स और उसका उन लोगों का बेडिंग्स और कपड़ा, कैमोफ्लेज, जो ड्यूटी क्लोथ्स और प्राइवेट क्लोथ्स जितना भी है सब जल गया। तो सर इसमें कोई कैजुअलिटीज आया सर आपका? नहीं, हमारा 4 लड़का भगवान का कृपा से बच गया है। उनको डायरेक्ट कुछ अटैक भी नहीं हुआ। और वो लोग, लेकिन होना था होगा, वो लोग ठीक टाइम में वो लोग उधर से छिप गया है एक साइड में जंगल में, क्योंकि अंधेरा था। तो जंगल में वो लोग नहीं घुसा, वो पीछा नहीं किया बता रहा है। तो इसलिए वो कैजुअलिटी उन लोगों को उसमें नहीं हुआ। और सर एफआईआर हुआ सर आपको इस दौरान? जी, हम लोग सुनने के बाद मैं खुद ही और आरएफओ गांधीग्राम और सब स्टाफ को ले जाके साथ में कल चला गया था। उसी दिन में 14 में देख के वापस आके हम लोग कल ही एफआईआर दे दिया है हमारा रेंज ऑफिसर गांधीग्राम ने पुलिस स्टेशन मियाओ में। और मैं जस्ट आज मैं वो डीसी और हमारा एसपी चंगलांग, डीसी चंगलांग और एसडीपीओ मियाओ, ओसी मियाओ, फिर एडीसी मियाओ, ईएसी विजयनगर, फिर मेरा वो पीसीसीएफ ऑफिस ईटानगर, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ईटानगर, सबको खबर दे रहा हूँ। और हम लोग उसको बहुत सीरियसली टेकअप कर रहे हैं। रिसेंटली भी सर 11 नवंबर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इविक्शन
जी, ये हमारा एविक्शन लास्ट फरवरी से हम लोग कंटिन्यू, इसी फरवरी 2022 जब हम लोग का लर्नेड चीफ सेक्रेटरी, द देन लर्नेड चीफ सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार सर आए थे, उसके बाद हमने उसके साथ में जाके देखा रास्ता पे, तो उसने भी हमें समझाया कि नेशनल पार्क के अंदर ये कैसे क्या हो रहा है। तो फिर उसी दिन से हम लोग विद ड्यू प्रोसीजर सबको नोटिस देते हैं, शोकास नोटिस, फिर वो लोग को फिर एविक्शन नोटिस अलग से टाइम देके हम लोग अभी तक जितना भी 40 माइल या बर्मा नाला जो बोलता है उसमें 11 सेटलर्स था। एक सेटलर का 4-5 घर है, तो 4-5 घर करके जिसका समय हो गया था और जिसका वो एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखा है कि कोई नहीं रखता है, मैंने रूल का मुताबिक वो लोग का एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है, तो सबको हम लोग एविक्ट कर दिया, हम लोग डैमेज करके डिस्ट्रॉय करके सब घर को अभी कम्प्लीटली सब खत्म हो गया। और जो लास्ट घर था 11th घर, वो लास्ट 11 नवंबर में, अभी लास्ट फ्राइडे में हम लोग एविक्शन किया है। तो उसके 2-3 दिन के बाद ही आज ये इंसिडेंट जो हो गया है। तो सर कहीं ना कहीं इस तरीके का भी हो सकता है कि जो मिसक्रेंट है, जो विलेजर्स है, जो इंपोज कर रहे हैं, वो लोग को शायद रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये नेशनल पार्क का अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आता है, शायद उन लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से नहीं पता है। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से सर आप अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर उन लोगों को रिफ्रेश कर देते सर तो बेटर रहता। जी, ये नामदफा नेशनल पार्क तो अरुणाचल में 2 ही नेशनल पार्क है और ये ऑल इंडिया में बहुत वर्ल्ड फेमस है, ऑल वर्ल्ड में वर्ल्ड फेमस है ये। इसके नामदफा के अंदर में 4 बिग टाइगर्स है, बिग कैट्स है, एक टाइगर, एक लियोपार्ड, कॉमन लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, और कितना अनेक किस्म का प्लांट्स है, फ्लोरा है, फाउना है, बर्ड्स है। तो इसको बचाना हम लोग का काम है, और जितना भी अंदर में जो बैठा हुआ है सेटलर्स लोग, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि नामदफा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर हो गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन लोगों को रीलोकेट करने का कोशिश में है। तो हम लोग अभी प्रपोजल भी भेजा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को, तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज रहा होगा, तो प्रपोजल भी भेज दिया रीलोकेट करने के लिए। उनके लिए अपना पैकेज है, गवर्नमेंट का पैकेज है, वो देगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सबको रीलोकेट आउटसाइड द पार्क जाने के लिए, क्योंकि इसमें एज पर नेशनल पार्क जो रूल्स रेगुलेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का रूल्स रेगुलेशंस है, आदमी नहीं बैठ सकता, उसको कोई सुविधा भी नहीं मिलेगा, तो बैठ के भी कोई फ़ायदा नहीं, उनका कुछ कागज़ नहीं मिलेगा, ना LPC मिलेगा, ना NOC मिलेगा, या कोई डेवलपमेंट अंदर में मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक ना एक दिन उसको, आज नहीं होने से एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा आउटसाइड नेशनल पार्क, आउटसाइड द नामदफा टाइगर रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एक्ट है। अगर ये एक्ट नहीं होगा तो फिर हम लोग का नेशनल पार्क, हम लोग का टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये अंदर में बैठा हुआ है नेशनल पार्क का अंदर में जो इलीगली सेटल किया है, वो गवर्नमेंट का जो पैकेज है उसको मानते हुए, लेते हुए जल्दी से जल्दी जाए, ताकि मैंने उसको वो पैकेज को लेके वो बाहर कहीं आउटसाइड नामदफा नेशनल पार्क बैठे, आउटसाइड टाइगर रिजर्व बैठे, और वो अपना फैमिलीज़ को, अपना घर वालों को और अपना लाइफ को अच्छा से, अपना फ्यूचर को अच्छा से बना सके। थैंक यू। तो सर ये